पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि हम बच्चों के मन की बात को समझ करके अपनी बात उनसे कैसे कहें। दूसरा हमने यह भी जाना था कि बच्चों का लर्निंग पैटर्न क्या है और उस लर्निंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उन्हें अपनी बात कैसे समझाएं। और एक पॉइंट हमने और जाना था कि बच्चों का ध्यान अपनी ओर करके हम अपनी बात उन्हें कैसे समझाएं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे और पॉइंट्स को जानेंगे जिनके द्वारा हम अपने बच्चों को अपनी बात मनवा सकते हैं, उन्हें हम अपनी बात समझा सकते हैं, उन्हें हम मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरा अगला पॉइंट है, बच्चों से काम लेने का सही तरीका क्या है। मित्रों, बच्चे हमारी बातों को सुनने को तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें ऐसा आदेश देते हैं, ऐसा ऑर्डर देते हैं कि वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वास्तव में उनसे उस काम को कराना चाहते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको अपने बच्चे को किसी अपने क्लोज फ्रेंड के घर में शादी के समारोह में सम्मिलित करने ले जाना है, लेकिन आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें उस कार्यक्रम में जाना है या नहीं। तो ऐसे में आपके बच्चे के पास 2-3 विकल्प और भी मौजूद रहते हैं। हो सकता है वो आपके साथ चला जाए और हो सकता है वो आपके साथ न जाए या अपना अन्य कुछ वो बहाना लगा दे। इसलिए अगर आप जिस काम को उससे कराना ही चाहते हैं उसका उसे विकल्प न दें। आपका बच्चा विकल्प न देने पर उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपकी बात को वह अवश्य ही मानेगा। और मेरा अगला पॉइंट है, बच्चे आपकी बात को कैसे सुनते हैं, कैसी आपकी बात को फॉलो करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है 4-5 साल तक का, तो वह अपनी माँ को अपना रोल मॉडल मानता है। तो मित्रों, सीधा सा फार्मूला है कि आप अपने बच्चे से जो कुछ कराना चाहते हैं आप उसके सामने उस चीज़ का रोल मॉडल प्रस्तुत करें। आप उसे वो करके दिखाएं, तभी वह आपका बच्चा उसे करेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठाना चाहते हैं, तो आपको भी सुबह कम से कम अपने बच्चे से 10-15 मिनट पहले उठना होगा। फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को जब उठने के लिए कहेंगे तो वह ज़रूर करेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है टीवी कम देखे, मोबाइल में अपना समय कम बिताए, तो आपको भी उसके सामने वैसा ही बन करके दिखाना पड़ेगा, जिससे आपका बच्चा आपको देख देख करके फॉलो करेगा, आपकी बात को भी मानेगा। और अगला मेरा पॉइंट है, वह है बच्चों को हम आदेश कैसे दें, हम उन्हें कैसे ऑर्डर दें जिससे वो हमारी बात माने। ज़्यादातर हम अपने बच्चों को जो ऑर्डर देते हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट होता है, संक्षेप में अपनी बात कह देते हैं और हमें लगता है कि हमारा बच्चा समझ गया। आपका मेंटल लेवल और आपके बच्चे का मेंटल लेवल दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। आपका 30 से 40 साल का अनुभव होता है और आपके बच्चे का अभी 5 साल, 4 साल, 3 साल का अनुभव होता है। तो वह आपकी मानसिकता को कैसे रीड करेगा, कैसे पढ़ सकता है कि आप उसे क्या कहना चाहते हैं। हम क्लास 1 के बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चे को हैंडल करते हैं तो कॉलेज लेवल की पढ़ाई उसको क्लास 1 में ही पढ़ा देना चाहते हैं। मतलब उसको क्लास 1 में ही हम एकदम ऊँची बात समझाना चाहते हैं, जिससे बच्चा हम जो कहना चाह रहे हैं उसको नहीं समझ पाता है। जैसे आप मान लीजिए अपने बच्चे को दुकान से चीनी मंगाना चाहते हैं, तो आप उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि बेटा तुम्हें इस दुकान में जाना है, इतना किलो चीनी लेना है, इस प्रकार की पॉलीथीन में या कैरी बैग में लाना है, आपको मोटे दाने का लाना है, पतले दाने का लाना है, कितना पैसा देना है। ये सब चीज़ें आप अपने बच्चे को क्लियर करके जब दुकान भेजेंगे तो वो निश्चित ही आपका सामान लाएगा। वैसे ही आप अपने जो भी ऑर्डर अपने बच्चे को दे रहे हैं वह उसकी एज के अकॉर्डिंग हो और स्पष्ट हो, तो आपका बच्चा आपकी बात को अवश्य ही मानेगा। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है, बच्चों को ज़्यादा रोक टोक करने से क्या होगा या क्या होता है।
जब हम बच्चों को छोटी छोटी बातों में रोक टोक करते हैं, ये मत कर, वो मत कर, वहाँ मत जा, उससे बात मत कर, टीवी मत देख, ये मत कर, तो उससे बच्चा आपकी बात में इंटरेस्ट लेना कम कर देता है, आपको वह सुनना कम कर देता है। और जब आप अपनी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ को, जब कुछ इम्पॉर्टेंट बात को भी अपने बच्चे से कहना चाहते हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को रोक टोक करके उसकी स्वतंत्रता को, उसके बचपन को हम न छीनें। हम जो वास्तव में उससे कराना चाहते हैं, जो मेन चीज़ है, मेन फोकस वाली चीज़ है, वो हमारी अवश्य ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और उसी चीज़ के लिए ही बच्चों को फोर्स करें। बाकी चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में, हर चीज़ में रोक टोक उसको न करें। उसके बचपन को भी फलने दें, फूलने दें, जिससे आपका बच्चा आपकी बात को सुनना सीखेगा। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है, बच्चों को अगर हम समय देंगे तो उससे क्या होगा। जब आप अपने बच्चे को क्वालिटी वाला समय देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी भावनाओं को सुनते हैं, तो उससे आपके और आपके बच्चे की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आप अपने बच्चे से इमोशनली अटैच होते हैं। एक छोटे से टीवी में, रेडियो में भी कार्यक्रम मित्रों तभी आता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। बिना फ्रीक्वेंसी मैच के टीवी, रेडियो में भी कार्यक्रम नहीं आ सकता। तो हमारे और आपके बच्चे तो एक जीवित प्राणी हैं। वे हमारी बातों को कैसे कैच करेंगे, तो वो हमारी बातों को कैच करें, हमारी बातों को समझें, हमारी बातों को मानें। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी उनसे फ्रीक्वेंसी मैच हो, हम उनसे इमोशनली अटैच हों। जब आप अपने बच्चे से इमोशनली अटैच रहते हैं तभी वह आपकी बातों को और अच्छे से ध्यान से सुनता है। आपने देखा भी होगा, आप और हम भी किसी की बात को तभी सुनना पसंद करते हैं जब उससे हमारी किसी न किसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो हम भी अपने बच्चों के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करें, उससे इमोशनली अटैच हों, जिससे वो हमारी बातों को आसानी से सुन सके। तो हम अपने बच्चों को कैसे आदेश दें, उन्हें हम अपनी बात कैसे समझाएं, उनके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने से क्या लाभ होगा, इन सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में जाना, जिससे आप अपने बच्चे को अच्छे से मोटिवेट कर सकें, उसे समझा सकें, अपनी बात मनवा सकें। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे दूसरे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।